हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश्वर इंग्लिश क्लासेस। ये चैनल इंग्लिश क्लासेस के लिए बनाया गया है और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस चैनल के ऊपर जो क्लासेस हैं वो आपकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर रहेंगी, जिनका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो आज का जो सेशन है हमारा वो है टेंस बेस्ड। तो टेंस का पार्ट नंबर 1 एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। जो भी हैं दो सिचुएशन जो भी हैं वो एक टाइम के बेस्ड होती हैं। तो टाइम के बेस्ड कैसे की सिचुएशंस होती हैं, तो ये कह रहा है कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, कि जब मैं बच्चा था। तो जब मैं बच्चा था, सपोज करो मैं 2005 में बच्चा था, मान लो कि मैं 2005 के अंदर बच्चा था, मतलब मैं 5-7 साल का था, जो भी था। तो उस टाइम पे मैं क्या काम किया करता था। तो जो पास्ट है तो आपको रहने वाला है, ये जो आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो पास्ट का रहने वाला है। तो मैं कह रहा हूँ कि 2005 में जब मैं बच्चा था उस टाइम पे मैं क्या किया करता था। तो यहाँ पर एक ही टाइम है, उस टाइम पे मैं क्या किया करता था, तो मैं वोलन बजाया करता था। अब वोलन बजाना जो है ना प्ले वर्ब है, वो प्ले वर्ब आपकी एक टाइम टेकिंग एक्शन जिसमें टाइम लगता है, या फिर एक कॉन्टीन्यूस एक्शन है, कॉन्टीन्यूस फॉर्म होती है। तो आप वहाँ पर सेकंड फॉर्म की जगह पे वॉज प्लेइंग यूज़ कर देंगे, क्योंकि आईएनजी का मतलब क्या होता है, आईएनजी का मतलब कोई भी काम जो कॉन्टीन्यूस चलता है। तो आपका जो आंसर है वो आपका रहने वाला है आई वॉज प्लेइंग। अब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट है और बात पास्ट की चल रही है। सी ऑप्शन भी प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होता है इसलिए कट जाएगा ये। और आई प्लेड मतलब सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म जो होती है वो जनरली आपकी कंप्लीशन के लिए यूज होती हैं। अब कंप्लीशन तो था नहीं, 2005 में वोलेन बजाया करता था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। जो आंसर रह जाएगा वो हो जाएगा आपका आई वॉज प्लेइंग। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऊपर ये आ रहा है। आई वेंट टू हिज हाउस बट couldn't see him because he went out before I arrived। ये कह रहा है कि मैं उसके घर पे गया लेकिन उससे नहीं मिल पाया, नहीं मिल सका उससे। अच्छा ठीक है, नहीं मिल सका। बट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, जो आपका बट यूज़ हुआ हुआ है ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन मैं नहीं मिल पाया। अब नहीं मिल पाया उसके पीछे रीज़न बता रहा है, क्योंकि जो बिकॉज आया है वो रीज़न के लिए आता है। रीज़न क्या बता रहा है कि ही वेंट आउट, वो चला गया था, बिफोर आई अराइव्ड। ध्यान से समझे यहाँ पर है, ये कह रहा है कि मेरे पहुँचने से पहले वो चला गया। क्या कह रहा है ये, मेरे पहुंचने से पहले वो चला गया था। तो मैं पहुंचा, सपोज करो ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो मैं सपोज करो 9 बजे पहुंचा हूँ वहाँ पर है, जो कि पास्ट में दे रखा है। तो इसका मतलब वो तो बाहर निकल गया। बाहर कब निकल गया वो, बाहर तो फिर तो कब निकला होगा, 8:50 पे निकला होगा। तो ये तो 8:50 आपका पास से भी पीछे चला गया। तो जब भी आपके ध्यान दें कि अगर सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रखी है, उसी टाइम के लिए कोई दूसरा वर्ग यूज़ कर रखा है, तो आप सेकेंड फॉर्म यूज़ कर सकें, लेकिन ये टाइम का डिफरेंसेस है। अब वो मेरे पहुंचने से पहले निकला है, वो मेरे पहुंचने से पहले निकल चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम का डिफरेंस है, और ये आपका पास्ट ऑफ पास्ट चला गया, इससे भी पास्ट हो गया। तो पास्ट ऑफ पास्ट के लिए हमेशा ध्यान रखिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है। क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वजह से यहाँ पर जो वेंट सेकंड फॉर्म दे रखी है गो की, वो हो जाएगा हैड गोन। क्या हो जाएगा, हैड गोन। तो जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रह जाएगा हैड गोन। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इसमें आपका सी पार्ट में एरर है, वेंट के जगह पे हैड गोन आ जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चला जाते हैं। तो वी बाय अ लाउड नॉइज ड्यूरिंग लास्ट नाइट। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई कि लास्ट नाइट मतलब पास्ट, और पास्ट की वजह से समझ लो आपका ए ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि आर आपका क्या है, प्रेजेंट। और प्रेजेंट के अंदर तो आएगा ही नहीं टेंस ही। अब दूसरी बात, पास्ट के अंदर बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब बी ऑप्शन को अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन दे रखा है वर वोकन अप, यानी कि वर्क के बाद, यानी टू बी की फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब टू बी की फॉर्म क्या होती है, टू बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन। इनके बाद जब भी थर्ड फॉर्म आती है तो उसको आप बोलते हो पैसिव। क्या बोलते हो, पैसिव। और पैसिव फॉर्म का काम क्या होता है, पैसिव फॉर्म का काम होता है, पैसिव फॉर्म आप किसी भी वर्ब को पैसिव फॉर्म में तभी लिख पाते हैं जब सब्जेक्ट उसका काम ना करे।
सब्जेक्ट एक इनएक्टिव हो, सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, मतलब सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता उस चीज़ का। ठीक है, तो काम अगर नहीं कर सकता है तो आपका पैसिव फॉर्म यूज होता है। अब कईयों को ऐसा लगता है कि बाई देख के हम पैसिव फॉर्म बना देते हैं। बाई देख के पैसिव फॉर्म नहीं बनाया जाता, बाई के बाद अगर डूअर होता है तो पैसिव बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो नॉइज़ तो डूअर है ही नहीं, अलाउड नॉइज़ आपका कोई डूअर नहीं है। तो बाई देख के हम कभी भी जज नहीं करेंगे कि पैसिव में आएगा, आप सब्जेक्ट देख के करेंगे। तो सब्जेक्ट जो है वो वेक का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहली बात है। अगर कर रहा है तो एक्टिव फॉर्म में आएगी, नहीं कर रहा है तो पैसिव फॉर्म में आएगी। लेकिन सबसे मेन बात ये होती है कि वेक आपका कोई एक्शन नहीं है जो कि सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हो। एक्शन नहीं है, इस वजह से आप कभी भी इसको पैसिव फॉर्म में यूज नहीं रख सकते, क्योंकि वेक आपकी एक मेंटल स्टेट है। जैसे किसी को देखना, सूंघना, सुनना, टेस्ट करना, फील करना, उठना, ठीक है, फ्लाई करना, ये सारी क्या है आपकी, ये सारी एक स्टेट है, मेंटल स्टेट है। और मेंटल स्टेट कभी भी आप पैसिव फॉर्म में यूज नहीं करते, तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। और आईएनजी वाली फॉर्म जब कोई एक्शन ही नहीं होता, तो आईएनजी में क्या होता है कि आईएनजी उसी एक्शन के साथ लगाई जाती है जो आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखते हैं, या फिर जो काम में आप टाइम लगाते हैं उस टाइम के लिए आप आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आईएनजी वाली फॉर्म तो वैसे यूज़ नहीं होनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा वॉक अप, यानी कि सेकेंड फॉर्म वाला आंसर रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। ये आपका प्रीवियस ईयर लास्ट टाइम एचएसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो देख, ही 2 विकेट्स, ब्लैंक आपको फिल करना है। ही ब्लैंक 2 विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय रेन। ये कह रहा है कि पहले, अब ध्यान से देखें, बिफोर यूज़ कर रखा है, बिफोर मतलब पहले, एक कंजक्शन यूज़ कर रखा है, प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय रेन। वॉज इंटरप्टेड मतलब पास्ट में, कि रेन के द्वारा प्ले को यानी कि खेल को इंटरप्ट किया, उससे पहले वो 2 विकेट ले गया था। अब ये कह रहा है कि रेन ने, मान लो सपोज करो आपका जो प्ले है वो 9 बजे इंटरप्ट किया है, तो आप तो 9 बजे से पहले ले चुके हैं, 9 बजे से पहले 2 विकेट्स ले चुके हैं। तो इसका मतलब तो 8:50 पे ही विकेट ले गए आप तो अगर 9 बजे के लिए सेकेंड फॉर्म है तो सेकेंड फॉर्म आपका पास्ट ऑफ प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट से पीछे के लिए जा रहा है। ठीक है, अब ये सेकेंड फॉर्म है पैसिव वॉइस में, सेकेंड फॉर्म का वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस कहलाता है, लेकिन उसको माना जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही। तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक्टिव है चाहे पैसिव है, टेंस कभी चेंज नहीं होता एक्टिव पैसिव से, टेंस वही रहता है। तो ये आपका सेकेंड फॉर्म है वॉज इंटरप्टेड, यानी कि पास्ट ऑफ प्रेजेंट, और इससे पहले जो काम होगा वो होगा पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट के लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपका जो आंसर आना है वो आना है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस वजह से आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शन आपके कैंसिल हो ही गए, ए ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म अकेले आती ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो है कुछ इस तरीके से, आफ्टर रवि रीड द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स वॉज टीवी प्रोग्राम्ड, he decided to go out and meet some friends। यहाँ पर भी आप देखा जाए तो जो कंजक्शन यूज़ किया गया है वो शुरुआत में आफ्टर, आफ्टर मतलब कि रवि के मैगजीन, न्यूज़पेपर या टीवी प्रोग्राम देखने के बाद उसने डिसीजन लिया है। सपोज करो कि उसने अगर 9 बजे मैगजीन पढ़ी हैं, न्यूज़पेपर पढ़े हैं, तो डिसाइड जो बाहर जाने का और दोस्तों से मिलने का है वो 9 बजे के बाद का है डिसीजन, यानी कि 9:10 का है, 10 बजे का है, जो भी आप टाइम मानना चाहते हो। अब प्रेजेंट के हिसाब से तो मान लो फिलहाल 10 बजे हुए हैं, तो 10 बजे के हिसाब से ये 9:10 आपका सेकेंड फॉर्म लेगा, पास्ट ऑफ प्रेजेंट सेकेंड फॉर्म लेता है। 10 बजे से पीछे तो यही टाइम है 9:10, और ये आपका पास्ट ऑफ पास्ट जो कि आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेगा। अब ध्यान से समझे, जो 9 बजे काम हुआ है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लेगा। अब 9 बजे काम क्या हुआ है जल्दी से आप बताओ। तो 9 बजे काम मैगजीन पढ़ने का हुआ है, तो यहाँ पर जो रीड सेकेंड फॉर्म दे रखी है वो आपका हेड प्लस
रीड हो जाना है। तो जो आपका आंसर आना है वो आपका हैड प्लस रीड हो जाना है। ठीक है, तो जी आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है वो कुछ इस तरीके से है, बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग। अब ध्यान दो, हैड फिनिश्ड कुकिंग, बेनी ने कुक फिनिश कर दी है, कुकिंग फिनिश कर दी है, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म है। और हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपको पता है ना, पास्ट ऑफ पास्ट के लिए आता है। मतलब अगर उसने 9 बजे ये फिनिश कर दिया है, 9 बजे, तो भाई व्हेन द विजिटर्स है, जब वो विजिटर्स आए तो ये तो काम हो चुका है, यानी कि विजिटर्स जब आए तो उस टाइम पे खाना बन चुका था, और खाना बन चुका था तो विजिटर्स तो 9 बजे आ नहीं सकते, इसका मतलब 9 बज के 10 मिनट पे आए होंगे। अब 9 बज के 10 मिनट के लिए तो आपको पता है क्या होना है, तो आप जल्दी से आंसर बताओ। पिछले 2 क्वेश्चनों के अंदर ऐसा आ रहा है, 9 बजे के लिए अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट ऑफ पास्ट के लिए आती है, तो 9 बज के 10 मिनट इस मिनट पास्ट ऑफ प्रेजेंट होगा। और पास्ट ऑफ प्रेजेंट हमेशा कौन सी फॉर्म लेता है? बिल्कुल सही, सेकंड फॉर्म लेता है। और सेकंड फॉर्म कौन से ऑप्शन में, जल्दी से बताओ मेरे को, कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, बिल्कुल सही है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन के साथ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा अगली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं, आप चेक कर सकते हैं। द आहूजाज आर लिविंग इन दिस कॉलोनी फॉर द लास्ट 8 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन चारों ऑप्शन के अंदर आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन के अंदर आपकी एरर है। तो फॉर द लास्ट ईयर मतलब जैसा आप क्लासेस के अंदर पढ़ के गए हैं या पढ़े होंगे किसी भी टीचर से, तो फॉर द लास्ट ईयर 4 प्लस टाइम दे रखा है। और 4 प्लस टाइम का मतलब क्या होता है? 4 प्लस टाइम का मतलब क्या होता है? जो 4 के बाद टाइम होता है वो पास्ट होता है। तो 4 प्लस टाइम तभी आता है जब आपका कोई एक्शन पास्ट में होता है। किस में होता है? पास्ट प्लस प्रेजेंट में होता है, पास्ट प्लस प्रेजेंट में होता है। ठीक है, तो पास्ट प्लस प्रेजेंट के लिए जो एक्शन आते हैं वो 4 या सिंस वाले होते हैं, उनके लिए आपका टेंस यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे आपने क्लास में पढ़ा होगा ये कि 4 प्लस टाइम जो है, 4 के बाद ड्यूरेशन आती है, तो जो 4 और सिंस होते हैं उनमें आपका पास्ट प्लस प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। और पास्ट प्लस प्रेजेंट टेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपका जो टेंस यूज़ किया गया है वो किया गया है आर लिविंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आपको हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म या हैज़ हैव बीन प्लस आईएनजी यूज़ करनी पड़ेगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? हैव बीन लिविंग। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका हैव बीन लिविंग, यानी आर को काट के मैं यहाँ पर हैव बीन लिविंग आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन ज़्यादा मतलब फुल एक्सप्रेशन के लिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर आप देख लेना मेरे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन। द हॉस्टल गेट्स एट 8 PM एवरी डे। अब देखो एवरी डे आया, और एवरी डे को देख के बहुत सारे बच्चे रट्टा मारे हुए होते हैं। क्या रट्टा मारे हुए होते हैं कि भाई यहाँ पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसी इस वाली वर्ब आएगी। अब गेट्स प्लूरल है, गेट्स प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो जिसमें आंसर का सी आ जाएगा। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर सी आंसर यूज़ नहीं हो सकता, वो वजह मैं आपको बताऊँगा, तो ध्यान दो आप। डी ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो ही गया क्योंकि सेकेंड फॉर्म में पास्ट है, और एवरीडे का मतलब है कि ये रूटीन वर्क है, और रूटीन वर्क आपका परमानेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर रहता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है? डी ऑप्शन आपका कैंसिल कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऐसी इस वाली यूज़ होती हैं, लेकिन ध्यान दे गेट जो होता है ना, जो हॉस्टल गेट एक सब्जेक्ट है आपका, सबको नज़र आ रहा है सब्जेक्ट है। अब लॉक करने का काम क्या गेट कर सकते हैं? ध्यान से समझें, लॉक करने का काम क्या गेट कर सकता है? गेट नहीं, वहाँ का पियोन, चपड़ासी या जो भी वट एवर है,
वो करेगा। मतलब ये सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर लोक वर्ब का काम नहीं करेगा, और लोक वर्ब का काम नहीं करेगा तो सब्जेक्ट को पैसिव बोला जाएगा, और पैसिव सब्जेक्ट आपका पैसिव वर्ब लेता है। और पैसिव वर्ब मैंने पिछले क्वेश्चंस के अंदर बताया था, टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म ही पैसिव फॉर्म होती है। क्या होती है? पैसिव फॉर्म। टू बी की फॉर्म जल्दी से रिवाइज करो कौन कौन सी होती हैं। शाबाश, इज एम आर, वॉज वर, बी और बीन। अब इज एम आर, वॉज वर और बी और बीन प्लस थर्ड फॉर्म आप देख लो किस ऑप्शन में है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इज एम आर ही आना है। तो आर आएगा कि इज आएगा? ए ऑप्शन में आर है, बी ऑप्शन में इज है, बिल्कुल सही है। गेट्स प्लूरल है तो आर आएगा आपका, बी ऑप्शन भी नहीं आएगा। सी ऑप्शन आपका एक्टिव वॉइस में है, इस वजह से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो कईयों को ये लगता है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, एवरीडे देखा है। ध्यान दे, एक्टिव पैसिव फॉर्म जो भी कंसेप्ट है आपका, उसको डिटेल में सीखना ज़रूरी है, और उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे आपके नेक्स्ट मंथ ये सारे कंसेप्ट मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाएं आपके और क्लियर हो जाएं। बस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो और आगे बढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बाय यस्टरडे इवनिंग द फोन 3 टाइम्स, फिलिंग अ ब्लैंक से यहाँ पर फिर मैंने ऑप्शन दिए हैं कि ये कह रहा है कि यस्टरडे इवनिंग मतलब कल की शाम जो है वो फ़ोन 3 टाइम बजा, 3 टाइम्स, 3 बार बजा है। वाइल वी वर हैविंग डिनर, मतलब एक बात देखिए यहाँ पर, वी वर हैविंग डिनर मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया है। अब सपोज करो कि मैं 9 बजे डिनर ले रहा हूँ, हम 9 बजे डिनर ले रहे हैं, तो फ़ोन भी तो 9 बजे ही बज रहा है, यानी कि टाइम तो एक ही है दोनों एक्शन का। और जब टाइम दोनों एक्शन का एक ही है तो पास्ट ऑफ प्रेजेंट ही आएंगे। और पास्ट ऑफ प्रेजेंट में ध्यान दो, दो टेंस आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट ऐसे एक्शन के लिए आते हैं जिनके अंदर टाइम नहीं, एक मेंटल स्टेट होती है, एक कंप्लीशन होता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे एक्शन के लिए आते हैं जिनके अंदर कॉन्टिन्यूसी होती है, इनकम्प्लीशन होता है, टाइम टेकिंग होते हैं। तो इस वजह से ध्यान दो, यस्टरडे इवनिंग मतलब पास्ट ऑफ प्रेजेंट, यानी कि सेकंड फॉर्म ही यूज होनी है या वॉज वर्ब प्लस आईएनजी यूज होनी है। तो बाकी दो ऑप्शन जो हैं ए और बी वो बिल्कुल कैंसिल हो चुके हैं आपके, क्योंकि दोनों प्रेजेंट हैं। अब सेकंड फॉर्म ये दे रखी है, वॉज रिंगिंग ये दे रखी है। अब फ़ोन 3 टाइम बजा है, यानी कि तीनों टाइम कंप्लीशन हुआ है, फ़ोन बज के बज चुका है, फिर दूसरी बार बजा है, फिर तीसरी बार बजा है। तो आपका जो आंसर है वो डी नहीं रहेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर यूज हो जाएगा। तो जो आंसर है आपका राइट आंसर है वो है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, सी वॉज वॉकिंग 4 हार्स। अब यहाँ पर ही ध्यान दो, 4 प्लस टाइम दे रखा है आपका। अब पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन के अंदर 4 और सिंस का मैंने बताया था कि आप यूज़ करते हैं एक कंटिन्यू फॉर्म के लिए, एक पास्ट से प्रेजेंट के लिए। अब यहाँ पर वॉज वॉकिंग दे रखा है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसके लिए हमको क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे पढ़ना पड़ेगा। वैन सी सडनली नोटिस, वैन सी सडनली नोटिस दैट द सन हैड राइजन। ये कह रहा है कि जब उसने अचानक नोटिस किया कि सूर्य उदय हो चुका था। अब ध्यान दे, ये सारी जो बात यहाँ पर बहन वाली है ये आपकी पास्ट में है, ठीक है। अब जब सूर्य उदय हो चुका था तो उसने नोटिस किया, और नोटिस किया तो वो फिर घंटों घंटों चल रही थी। तो मतलब क्या है कि जब 6 बजे लगा लो कि 6 बजे सूर्य क्या हुआ है? उदय हुआ है, और उसने नोटिस भी 6 बजे किया है, मतलब 6 बजे, सॉरी नोटिस 6 बजे नहीं होगा। सपोज करो सूर्य जो उदय हुआ है उसने 6 बजे सूर्य उदय हुआ है, और उससे नोटिस जो हुआ है वो 6:10 पे हुआ है। अब जिस टाइम पे नोटिस हुआ है उससे अचानक से पता चला है कि सूर्य तो उदय हो चुका है, 10 मिनट हो गई, तो उसको घंटा हो गया था चलते हुए। मतलब वो 5 बजे से चल रही थी, चलते जा रही थी, वॉकिंग कर रही थी। अब ये सारा का मूवमेंट भी, ये भी पास्ट की मूवमेंट है, लेकिन ये मूवमेंट क्या है? इधर बढ़ रही है,
और जैसे ये मूवमेंट बढ़ती है आपकी पास्ट से चलती है, पास्ट ऑफ पास्ट से चलती है, तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, क्योंकि ये मूवमेंट बढ़ रही है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। इनकम्प्लीशन, घूमना ख़त्म नहीं हुआ है। इनकम्प्लीशन में वो भी 6 बजे से पहले ही चल रही थी, क्योंकि वो चली होगी 6 बजे सूर्य उदय होने से पहले, उदय होने से पहले चली होगी, तभी तो उसने नोटिस किया कि सूर्योदय हो गया, बहुत टाइम हो गया मेरे को। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी हैड बीन वॉकिंग फॉर आवर्स। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि यहाँ पर ध्यान दें, सूर्य जो उदय हुआ है वो 6 बजे हुआ है, और नोटिस जो किया उसने 6:10 पे किया है। और नोटिस क्या किया उसने कि वो उसको घंटे भर हो गया, बहुत घंटे हो गए, मतलब ज़्यादा घंटे से चले जा रही है वो, तभी उसने अचानक से क्या किया है, नोटिस किया है। तो चलने का काम तो उसके सूर्य उदय होने से पहले का ही चल रहा होगा, इसका मतलब यानी कि जब नोटिस किया उससे पहले का चल रहा होगा, चल रहा है अभी भी, चल रहा है अभी भी। तो जो काम कंटिन्यूस है, जो काम इनकम्प्लीट है, तो उसके लिए कंटिन्यूस फॉर्म आएगी, लेकिन वो पास्ट से चलता आ रहा है, वो भी पास्ट ऑफ पास्ट से, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ले बैठेगा। तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये है, दिस पार्सल अ मंथ एगो। यहाँ पर फिर पढ़ते ही आपको पता चल गया कि अ मंथ एगो का मतलब है पास्ट। क्या मतलब है? पास्ट। इजीली पता चल जाता है पास्ट। अब पास्ट में जो ऑप्शन नहीं दे रखा वो तो आपके आंसर ही खत्म हो गए। एगो का मतलब पहले होता है और 1 महीने पहले की बात पास्ट हो गया, तो आपकी है ना ए और डी ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। और ए और डी ऑप्शन कैंसिल क्यों हुए? ए और डी ऑप्शन कैंसिल इसलिए हुए कि ए में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है और डी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है। अब यहाँ पर ध्यान दे, इसमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है। वॉज प्लस थर्ड फॉर्म क्या होता है? वॉज होती है टू बी की फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेंट होती है। अब टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म क्या होती है? टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताओ। अभी 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी सेशन के अंदर। तो टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म शाबाश पैसिव फॉर्म होती है। और पैसिव फॉर्म कब यूज होती है? जब सब्जेक्ट आपका वर्ब का काम नहीं करता है। अब कईयों को लगता है एगो लगा के मैं सेकेंड फॉर्म लगा दूँ, लेकिन सेकेंड फॉर्म आपका आंसर है नहीं रहेगा, क्योंकि सेकेंड फॉर्म एक्टिव है, एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव होना चाहिए। और वो सेंट आपकी सेकंड फॉर्म की पैसिव है, और सेकंड फॉर्म की पैसिव जो होती है वो होता है सब्जेक्ट इनएक्टिव। अब पार्सल तो अपने आप को भेजेगा नहीं, सेंड नहीं करेगा अपने आप को, तो इस वजह से जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा वॉज सेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो ये है, नेवर in life have I seen such a horrible thing। never in life have I seen। अब ध्यान से देखें, have seen प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि पास्ट प्लस प्रेजेंट, यानी ये कह रहा है नेवर। अब यहाँ पर देखें, नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं मतलब कल भी नहीं, आज भी नहीं। नेवर का मतलब क्या है? कल भी नहीं, और यस्टरडे भी नहीं, और टुडे भी नहीं, और टिल नाउ भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये कह रहा है कि लाइफ में कभी भी नहीं, ना कल ना आज और ना अब। हैव आई सीन सच अ हॉरिबल थिंग, मतलब इस तरीके की डरावनी चीज़ मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी। मतलब एक बात समझ में आ रही होगी आपको यहाँ पर, बिल्कुल, कि अगर कोई चीज़, कोई भी डरावनी चीज़ है, कोई भी हॉरिबल थिंग है, सपोज करो कोई गोस्ट है, भूत है कोई, वो आपके सामने आता है, तो उसको देखने के बाद ही तो ये बोलते हो कि ऐसा भूत मैंने कभी नहीं देखा। या फिर ऐसा बोलोगे कि ऐसा भूत मैंने कभी भी पहले कभी नहीं देखा, आज देख लिया। तो जो सी वर्ब का मतलब होता है वो काम यहाँ पर ध्यान से समझें, तो इस चीज़ को देखने के बाद ही ये बोला गया है। लेकिन नेवर बोलता है कि कल भी नहीं, आज भी नहीं, और अब भी नहीं। इस वजह से यहाँ पर एक चीज़ करनी पड़ेगी आपको, कि मैं अगर यहाँ पर ये चीज़ कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एंड में बिफोर ऐड कर दूँ, तो बिफोर का मतलब होगा कि अभी देख लिया है,
लेकिन आज से पहले नहीं देखा। नेवर इन लाइफ हैव आई सीन सच ए हॉरिबल थिंग बिफोर। इसका मतलब हो गया कि आज से पहले कभी भी लाइफ में किसी भी मोड़ पर इस तरीके की डरावनी चीज़ें नहीं देखी है, ऐसी डरावनी चीज़ें नहीं देखी है। तो ये क्वेश्चन आपका सीडीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो बिफोर ऐड किया गया है यहाँ पर, बिफोर ऐड करके ही आपका राइट क्वेश्चन हुआ है। और इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपकी स्क्रीन पे ये है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन राइट है वो चूज़ करना है। तो हिज फादर वॉज पास अवे, हिज फादर वॉज पास अवे लास्ट नाइट। अब सब में एक चीज़ कॉमन है, लास्ट नाइट लास्ट नाइट लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट है तो पास्ट ही रहना है, तो पास्ट रहना है, तो सिंपल सी बात ये है कि आपका जो बी ऑप्शन है, इसमें तो इज दे रखा है, ये तो हो ही गया कैंसिल। बी ऑप्शन जो है वो उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, हिज दे रखा है, ये तो कैंसिल हो गया। अब बात ये है कि हिज फादर वॉज पास अवे। अब एक चीज़ ध्यान से समझें, तो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आ सकती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म तो बिल्कुल नहीं आ सकती। तो आपका ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपको हिज फादर वॉज पास अवे, और डी ऑप्शन के नीचे दे रखा है सेकेंड फॉर्म, और इसमें दे रखा है वॉज, यानी कि टू बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिव, एक्टिव और पैसिव का फ़र्क क्या होता है? एक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट एक्टिव लेती है, पैसिव फॉर्म सब्जेक्ट पैसिव लेती है, लेकिन वो एक्शन वर्ब होते हैं जिन वर्ब का काम किया जा सकता है उन सब्जेक्ट के द्वारा या किसी और सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, अब पास अवे का मतलब होता है डाई, यानी मरना। अब मरना जो होता है वो किसी इंसान के हाथ में नहीं होता, डैट इज़ द नेचर, बाय नेचर ही मरा जाएगा, डाई होगी किसी भी। हाँ, किल वर्ब है, उस वर्ब का काम कर सकता है कोई भी, मैं मार सकता हूँ या कोई और मार देगा, तुम मार सकते हो, लेकिन डाई वर्ब का काम तुम नहीं कर सकते, यार मैं नहीं कर सकता या कोई भी नहीं कर सकता धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पर जो वर्ब है का एक्शन कोई कर ही नहीं सकता, उस वर्ब को स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटिव वर्ब। एक स्टेट होती हैं वो, और उनको आप कभी भी किसी क्रिया के तहत नहीं लेते जिनके ऊपर आप सब्जेक्ट के एक्टिव या इनएक्टिव होने का फ़र्क डाल सको। इस वजह से इंस्टेटिव वर्ब को हमेशा किस फॉर्म में रखा जाता है? एक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, इनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो आंसर है ना वो सी भी कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, हिज फादर पास अवे लास्ट नाइट है। अब लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ही हैज़ रीड फॉर प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। अब ध्यान से समझेंगे, बाय जो होता है वो एक डेडलाइन को शो करता है। बाय प्रीपोजिशन के बाद जब भी टाइम आता है, कोई भी टाइम आता है बाय प्रीपोजिशन के बाद, वो टाइम आपका डेडलाइन यानी कि कंप्लीशन को शो करता है। और कंप्लीशन मतलब परफेक्ट होते हैं। तो आप बाय डिसाइड करेगा कि आप किस तरीके के काम को कंप्लीशन में रख रहे हो। अब कंप्लीशन के लिए परफेक्ट टेंस आएगा, लेकिन बाय के बाद जो टाइम होगा वही तो डिसाइड करेगा, द एंड ऑफ। अब बाय के बाद प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ले लेगा सेंटेंसेस के अंदर, और पास्ट टाइम है तो पास्ट परफेक्ट ले लेगा, और फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट ले लेगा। अब द एंड ऑफ हिज वेकेशन से क्या डिसाइड कर सकते हैं आप, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है? तो जब भी ऐसा कोई टाइम आ जाए, जैसे कि बाय 3 o'clock, अब 3 बजे से तो मेरे को नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर है। तो उसके लिए आप हमेशा उसको फ्यूचर टाइम मान के फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कर देंगे। अब अगर बाय लास्ट मंथ होता तो पास्ट था, बाय नेक्स्ट मंथ होता तो फ्यूचर था, लेकिन यहाँ पर अगर पता ना चले तो उसको फ्यूचर मानना पड़ेगा, और फ्यूचर के लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो हैज़ रीड की जगह पे विल हैव रीड करना पड़ेगा, विल हैव रीड। ठीक है, तो ही विल हैव रीड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चन हुए हैं, ये आपका टेंस का जो भी पार्ट हुआ है, ये आपके 14 क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। इसी तरीके से अगला जो वीडियो है मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा आपके बीच में। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया, अगली बार ऐसा करेंगे कि सिर्फ
8 से 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, 15 से 20 मिनट या 15 मिनट की कोई वीडियो रहेगी। वो वीडियो आपकी पर डे 2 या 3 वीडियो आ जाएंगी। तो ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रेगुलर वॉच करें इसको, ठीक है, जिससे हम अपनी स्टडी से दूर ना हो पाए। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।